students, today I am telling you about chapter 3 of civics. Why do we need a parliament? इससे पहले हमने जो रोल ऑफ द पार्लियामेंट होता है उसको पढ़ा कि उसके अंदर कि संसद की जो रोल होता है संसद का क्या होता है। इसके अंदर जैसे कि आपको पता होता है कि जो पार्लियामेंट होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हमारे जो होते हैं ये तीनों मिलकर संसद बनाते हैं। लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं जनता के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं वो होते हैं, और जो मेजॉरिटी पार्टी में जिस भी पार्टीज़ को सबसे ज़्यादा बहुमत मिलता, सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, वही पार्टी अपना पीएम बनाती है। तो इसके बाद हम इस वीडियो के अंदर हम इन आगे के जो पेजेस होते हैं उनको कवर करेंगे। नाउ वंस इलेक्टेड द कैंडिडेट बिकम मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। चुने जाने के बाद ये जो कैंडिडेट होते हैं संसद सदस्य या फिर एमपी कहलाते हैं, एमपीज़ कहलाते हैं। दीज एमपीज़ टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट। ये जो एमपीज़ होते हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, इनसे मिलकर संसद बनती है, इनसे हमारी पार्लियामेंट बनती है। वंस इलेक्शन टू द पार्लियामेंट हैव टेकन प्लेस द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शन। एक बार जब संसद बन जाती है तो उसके बाद संसद के कुछ फंक्शंस होते हैं कि संसद क्या काम करती है। उसमें से फर्स्ट होता है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। वो नेशनल गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। जो पार्लियामेंट होता है उसके तीन अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन ए लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टीज। एक बार लोकसभा का इलेक्शन हो जाने के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसके अंदर एमपीज जो होते हैं वो शो किए जाते हैं कि कौन सा एमपीज कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ होता है। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो गवर्नमेंट बनाती है, दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्शन एमपीज। तो उसके जो एमपीज के जो इलेक्टेड एमपीज होते हैं उनके अंदर भी वो मेजोरिटी में होनी चाहिए। सिंस देर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, बिकॉज आपको पता है कि जो हमारी लोकसभा होती है उसमें 543 मेंबर्स होते हैं। यदि किसी पार्टी के पास 272 अगर वोट आते हैं या 272 जो मेंबर्स होते हैं अगर किसी पार्टी के अंदर वोटिंग करते हैं तो वो पार्टी जो होती है मेजॉरिटी पार्टी में आती है। टू हैव ए मेजॉरिटी पार्टी, ए पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर 272 members of the more, the opposition in parliament is formed by all the political parties। और उसकी अपोजिशन में जो और पार्टीज होती है वो कौन सी पार्टी में आ जाती है, वो अपोजिशन पार्टी में आ जाती है कि जिस पार्टी के पास 543 जो वोट होते हैं उनमें से अगर 272 वोट अगर किसी पार्टी को मिल जाते हैं तो वो पार्टी जो होती है अपनी गवर्नमेंट बनाती है और बाकी की जो पार्टियाँ होती है वो अपोजिशन पार्टी में चली जाती है। लेकिन अगर किसी भी पार्टीज़ के पास अगर ये हाफ जो सीटें होती है नहीं आती है तो जो दो पार्टीज होती है वो मिलकर मेजॉरिटी पार्टी बनाते हैं जिसको कोलाइएशन फॉर्म बोला जाता है, कोलिएशन फॉर्म बोला जाता है, जिसको गठबंधन सरकार बोला जाता है। द लार्जेस्ट अमंगस दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टीज। और जो बाकी की जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पार्टीज होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज कहलाती हैं। One of the most important function of the लोक सभा is to select the executive। यहाँ पर जो लोकसभा का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस होता है वो होता है कि वो एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करती है। द एग्जीक्यूटिव एज यू रीड इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 के अंदर एग्जीक्यूटिव को पढ़ा है कि एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। एग्जीक्यूटिव इज़ ए ग्रुप ऑफ पर्सनस हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव वो लोग होते हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। दीज एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं जब हम गवर्नमेंट शब्द का यूज करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर कौन सा वर्ड आता है, अक्सर
एग्जीक्यूटिव वर्ड आता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। जो प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वो लोकसभा के अंदर अपनी जो रूलिंग पार्टी होती है उसका भी लीडर होता है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टीज। प्रधानमंत्री जो होता है अपने जो ग्रुप होता है उसके जो सांसद होते हैं उनमें भी मंत्रियों का चुनाव करते हैं। उसके जो एमपीज होते हैं ग्रुप के अंदर उनमें भी वो मिनिस्टर्स का चुनाव करते हैं। टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजन। उनके जो डिसीजंस होते हैं उनके इम्प्लीमेंट में भी वो उनमें रोल प्ले करते हैं। दीज मिनिस्टर्स दैन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। ये जो मिनिस्टर्स, जब हमारे पीएम जो मिनिस्टर्स को चूज़ करता है तो वो फिर अलग अलग एरियाज़ के अंदर जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है उनके चार्ज लेते हैं। जैसे कि हेल्थ के अंदर हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कि ये अपने अपने एरियाज़ का जो वर्क होता है उनको संभालते हैं। ऑफन टाइम इन रिसेंट पास्ट इट हैज़ बिन डिफ़िकल्ट फॉर ए सिंगल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी। कि अक्सर जो होता है हाल के दिनों में काफ़ी बार किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल पाया जो कि सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होता है। इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दे देन ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज ए कोलाइएशन गवर्नमेंट। क्या होता है कि ऐसे सूरत में कि कई राजनीतिक दल मिलकर जब एक कोलाइएशन गवर्नमेंट बनाते, एक गठबंधन सरकार बनाते हैं, तो उनको जो काम जो वो करते हैं उसमें भी उनका आपस में साझा रोल होता है। वो मिलकर मुद्दों पर काम करते हैं। अब हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे कि राज्यसभा का क्या फंक्शन होता है। राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा मुख्य रूप से देश के जो राज्यों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके रूप में काम करती है। द राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड ए बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। कि किसी भी बिल को, यदि किसी भी बिल को कानून के रूप में लागू करना है, किसी भी बिल को यदि एक कानून के रूप में लागू करना है तो उसके लिए क्या होता है कि उसे राज्यसभा की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। इट इज़ देयरफॉर द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। उसके बाद क्या होता है कि राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। इट देयरफॉर हैज़ इम्पोर्टेंट रोल ऑफ रिवाइविंग एंड अलर्टिंग द लॉज इनिशिएट बाय द लोकसभा। और इस प्रकार राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है विभिन्न जो स्टेट्स होते हैं उनकी लेजिस्लेटिव जो असेंबलीज होती है, वो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो करते हैं। देर आर 233 इलेक्टेड मेंबर प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। यहाँ पर 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इस तरह से राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर हो गए? 245। नेक्स्ट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कि वो गवर्नमेंट को क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, गाइड करेगी और उसको इन्फॉर्म करेगी। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन के दौरान बीइंग विद ए क्वेश्चन आवर, एक क्वेश्चन आवर रखा जाता है। द क्वेश्चन आवर इज एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच MPs कैन इलिशिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो क्वेश्चन आवर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? कि जब जो हमारे
एमपीज़ होते हैं वो इसके थ्रू काम की नॉलेज देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ये एक इम्पोर्टेंट वे होता है जिससे पार्लियामेंट जो होती है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग। और इससे क्या होता है, जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनसे गवर्नमेंट जो होती है वो भी अलर्ट हो जाती है अपने जो उसकी कमियां होती हैं उनके प्रति। बाय आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल। और लोगों का जो क्या ओपिनियन होता है उसके बारे में भी जानते हैं थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा। द एमपीज आस्किंग क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी। जो आस्किंग क्वेश्चन होता है गवर्नमेंट के लिए वो एक क्रूशियल टास्क होता है हर किसी के लिए, हर एमपीज़ के लिए। द अपोजिट पार्टीज प्ले ए क्रिटिकल रोल इन हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। कि इंडिया के अंदर ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि पार्टी जो होती है अपोजिशन में भी होती है, और अपोजिशन में होना ज़रूरी होता है क्योंकि जो अपोजिशन में होता है वो सामने वाली जो पार्टी होती है उसकी कमियों के बारे में बताएगी, ना कि उसकी खूबियों के बारे में। और इससे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होती है, जो कि सामने जो पार्टी होती है उसको अपनी कमियों के बारे में पता लगेगा और वो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेगी ताकि वो अच्छे से वर्क कर पाए। और इससे क्या होता है, द हाईलाइटिंग ड्रॉबैक इन वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स। वो विभिन्न तरह की जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है गवर्नमेंट, एंड उसके बारे में एमपीज हमें बताते हैं। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं कि जो पॉपुलर सपोर्ट होता है अपनी पॉलिसीज़ का, वो जन समर्थन, उनकी नीतियों के लिए जन समर्थन भी जुटाते हैं। तो इस तरह से ये राज्यसभा का ये जो हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसका वर्क होता है कि वो किस तरह से कंट्रोल करती है, गाइड करती है और इंफॉर्मेशन देती है। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक। और इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उसको वैल्यूएबल फीडबैक मिलती है एंड इज़ केप्ट ऑन द टॉय बाय द क्वेश्चन आस्क बाय द एमपीज। और इससे क्या होता है कि सरकार जो होती है वो एक्टिव हो जाती है थोड़ी सी। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस। इसके अलावा जो फाइनेंस से भी संबंधित जो डील्स होती है, जो मैटर्स होते हैं, वो द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर गवर्नमेंट। वो भी पार्लियामेंट के अप्रूवल के लिए ज़रूरी होते हैं। पार्लियामेंट की मंजूरी जो होती है सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल गाइड द इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। इस तरह से ये कई तरीके होते हैं जिससे पार्लियामेंट जो होता है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, गाइड करता है और उनको इन्फॉर्म करता है। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग गाइड। जो एमपीज होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, पीपल के द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं, हैव ए सेंट्रल रोल, वो सेंट्रल रोल में होते हैं किसके लिए, इन कंट्रोलिंग गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, कि नियंत्रित करना और उनको कंट्रोल करना और उनको इन्फॉर्म करना संसदों की एक अहम भूमिका होती है, एक मेन रोल होता है पार्लियामेंट। एंड दिस इज़ ए की आस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी। और ये इंडियन डेमोक्रेसी का एक मुख्य की आस्पेक्ट होता है, एक मुख्य आयाम होता है। थर्ड फंक्शन इज़ लॉ मेकिंग। अब संसद का जो तीसरा काम होता है वो क्या होता है, लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, कि कानून बनाना ये भी पार्लियामेंट का काम होता है। वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर। हम इसको किस में पढ़ेंगे, अपने जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी इसके अंदर हम जानेंगे हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के अंदर कौन लोग होते हैं। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। पार्लियामेंट के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज। यहाँ पर जो रूरल गांव से, जो ग्रामीण मेंबर्स होते हैं, गांव से भी लोग सेलेक्ट होते हैं, और
द मेंबर फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज, और जो रीजनल पार्टीज जो होती है हमारी, जो विभिन्न क्षेत्रीय दल होते हैं, उनके सदस्य भी होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अनरिप्रेजेंटेड आर बिलोंग टू गेट इलेक्टेड टू पार्लियामेंट। जिन ग्रुप्स और जिन लोगों को अब तक संसद में कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, वे अब चुनाव जीतकर आने लगे। देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द दलित एंड बैकवर्ड क्लासेस। ये दलित या फिर बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, उनकी भी हिस्सेदारी बढ़ गई है। Let us look at the following table that shows the percentage of population who voted in Lok Sabha election in different years। आप यहाँ पर एक टेबल देखोगे, इसमें जो पॉपुलेशन होती है कि ये वोटर टर्नआउट होते हैं कि कौन सी ईयर में कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे और कितना टर्नआउट हुआ है, वोटर टर्नआउट हुआ है, वो परसेंटेज में यहाँ पर दे रखा है। तो ये हमारी जो 16th लोकसभा जो थी वो 2014 में थी। अभी हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है? 17th लोकसभा चली हुई है। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society। देखने में आया है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने समाज को पूरे तौर पर सही ढंग से रिफ्लेक्शन नहीं कर सकते। देर इज़ ए रियलाइजेशन, यह साफ तौर पर देखा गया दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंस सेपरेट अस, इनका जो इंटरेस्ट होता है, इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज़, तो ये अलग अलग जो अनुभव होते हैं इनके, जब इनके हित और अनुभव जो अलग अलग होंगे तो एक समूह के व्यक्ति सबके हित में आवाज़ नहीं उठा सकता। हैज़ बीन हिस्टोरिकल मार्जिनलाइज आर गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन पार्लियामेंट फॉर SC/ST, पार्लियामेंट के अंदर SC और ST के लिए सीट रिजर्व की गई है कि जो हमारे जो पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जिनको हम बोलते हैं, जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं, और या फिर जो SC/ST होते हैं, जो कि पार्लियामेंट के अंदर उनकी सीटें रिजर्व होती है लेकिन लोग चुनकर नहीं आते। लेकिन अभी जो टाइम होता है धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इस ग्रुप के लोग भी पार्लियामेंट के अंदर आ रहे होते हैं ताकि ये अपने जो तबके के जो लोग होते हैं, अपने जो ग्रुप के लोग होते हैं, उनकी बात को वहाँ पर रख सके और उनके लिए कुछ काम कर सके। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूंसी विल बी फैमिलियर विद एंड कैन रिप्रेजेंट दलित एंड आदिवासी इंटरेस्ट इन पार्लियामेंट। इस तरह से जो SC/ST के लिए जो सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई है, ऐसा इसलिए ही किया गया है ताकि इन चुनाव क्षेत्रों से केवल दलित और जो मार्जिनलाइज उम्मीदवार होते हैं वो जीतें और संसद में उनकी हिस्सेदारी हो। Similar, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women। इस प्रकार हाल में जो महिलाओं की सीटें होती है, महिलाओं की सीटों का आरक्षण का सुझाव भी पेश किया गया है। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड, ये एक डिबेट का इशू होता है। 60 years ago ओनली 4% ऑफ MPs वर वुमेन एंड टुडे इट इज़ जस्ट अबाउट 9%। कि 60 साल बाद भी आज जो MPs होते हैं, MPs वुमेन जो होती है पार्लियामेंट के अंदर, वो 4% होती है। 60 साल पहले 4% थी और अब ये कितनी हुई है? 9% हो गई। दिस इज़ ए स्मॉल शेयर, जो कि क्या है? बहुत कम है। व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन, के जो आधी पॉपुलेशन होती है वो वुमेन की होती है, तो उसके एवरेज में 9% जो होती है बहुत कम होती है। इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफ़िकल्ट एंड ऑफन अनरिजॉल्व। इस तरह ये जो मुद्दे होते हैं, इनकी वजह से आज हमारा जो देश है ऐसे कुछ मुश्किल और अनसुलझे सवालों से जूझ रहा है।
वेदर और डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेटिव इनफ, कि क्या हमारी जो डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है वाकई में वो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन एंड वर्क and are working toward answer is a reflection of the strength and the faith that people in India have in a democratic form of government। हम ऐसे सवाल पूछ सकते हैं और उनसे जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की ताकत और उसमें भारत के लोगों की जो आस्था होती है उसको झलकाती है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो होता है ये फिनिश हो जाता है और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ